तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आज आपको एक क्राइम वाला जोक सुनाता हूं। कल संडे था तो मैंने अपनी बीवी को सुनाया, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो आमतौर पर मेरे जोक को सीरियसली लेती नहीं है और हंसती भी बाद में। और फिर ज़्यादातर तो ये होता है कि कहती है यार क्या पुराने और बासी सुना रहे हो। तो हर बार जो भी सुनाने की कोशिश करता हूँ वो पहले ही सुन चुकी होती है। तो खैर, आप में से बहुत सारे लोगों ने भी शायद सुन लिया हो, लेकिन सुन लीजिए, क्योंकि ये बड़े टाइम के बाद मुझे ये जोक बड़ा अच्छा लगा और मैं खूब हंसा। एक शख्स एक घर में जाता है, बेल बजाता है, अंदर से एक मैडम बाहर आती है। वो शख्स कहता है कि साहब कहाँ हैं? तो वाइफ कहती है बाहर गार्डन में। तो वो गार्डन जाता है, देख कर आता है, फिर वापस आकर कहता है मैडम पर साहब तो गार्डन में है नहीं। तो मैडम कहती हैं गार्डन में ही है, खोद कर देखो। ये है, चूंकि इस जोक में क्राइम था, पता नहीं कितने लोग आप में हंसे कि नहीं हंसे, शिकार पूरी हंस रहा था पीछे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, हम लोग उनके बारे में बहुत कुछ बातें करते हैं। पुलिस वाले खासतौर पर निशाने पे होते हैं, मीडिया के भी। और कई बार मैंने कहा है कि बेशक निशाने पर होते हैं, पर बहुत सारे पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, लेकिन कई बार उनकी ऐसी भी होती है कि सारे फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, उनके घर में कोई फंक्शन हो, ड्यूटी की वजह से वो कभी शामिल नहीं हो पाते हैं। जैसे हम लोग भी क्राइम रिपोर्टर, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कोई क्राइम हो गया तो फिर क्या छुट्टी, क्या ईद, बकरीद, होली, या किसी की बर्थडे पार्टी, या किसी की शादी, तो ये चीजें होती हैं। आज की कहानी ये चीजें तो होती हैं, चलिए हो गई नॉर्मल, लेकिन जो आम आदमी झेलता है वो खुद पुलिस के अंदर रहते हुए एक पुलिस अफसर ने कैसे झेला और उसके परिवार ने कैसे झेला। एक मुकदमा, एक ट्रायल कैसे एक फैमिली के लिए इज्जत की बात हो गई, ये आज की कहानी है। एक आईपीएस अफसर, इंडियन पुलिस सर्विस के, रामानुज शर्मा उनका नाम, और राजस्थान कैडर उनको मिला हुआ, और वो वहीं पे उन्होंने अपनी पुलिसिंग की। 30 जून, बल्कि सॉरी 1991 30 जून उनका रिटायरमेंट था। और जब वो रिटायर हो रहे थे उससे पहले उनके पास जो चार्ज था वो आईजी प्रिजन थे, यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रिजन, सारे जेल के एक तरह से बॉस, राजस्थान में जितनी भी जेलें हैं। तो आईजी प्रिजन थे मिस्टर रामानुज शर्मा। 30 जून 1991 को उन्हें रिटायर होना था और रिटायरमेंट की सारी तैयारियां थी। कुलीग ने भी कहा था कुछ फेयरवेल देते हैं, घर वालों के लिए भी होता है कि चलो एक पूरी जिंदगी आपने ऐसे बिता ली, अब एक नई जिंदगी की शुरुआत। तो एक बड़ा मिक्स सा वो होता है रिएक्शन, खुशी भी है, थोड़ा गम भी है, अफसोस भी है। एक रूटीन पूरी जिंदगी जिस पे आपने काट ली हो, मालूम हुआ कि रिटायरमेंट के बाद वो रूटीन पूरी तरह से अब दूसरी होगी। सुबह से शाम तक अब घर के बाहर हैं, अब आप रिटायर हो गए तो घर में ही रहना है। तो बहुत सारी चीजें, ऑफिस को मिस करना है, अपने काम को मिस करना है, तो मिक्स इमोशंस होते हैं। तो 29 जून को भी ऐसे ही मिक्स इमोशंस था, क्योंकि नेक्स्ट डे रिटायर होना था मिस्टर रामानुज शर्मा को। और इत्तेफाक से उसी वक्त 29 रिटायरमेंट से 24 घंटे पहले उन्हें एक लेटर दिया जाता है उन्हीं के डिपार्टमेंट की तरफ से, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। वो लेटर उनके सीनियर की तरफ से था और उस लेटर में लिखा था कि 1972 में आपके ऊपर एक इल्जाम लगे थे और ये उसका चार्जशीट। अब सोचिए कि एक शख्स जो रिटायर होने जा रहा है और अगले दिन उसके रिटायरमेंट है, और रिटायरमेंट से ठीक पहले उसके हाथ में एक चार्जशीट थमा दिया जाए, तो उस पर क्या बीतेगी। सारी खुशी काफूर हो गई। अब जब उन्होंने देखा तो पता चला कि रिटायरमेंट से 14 साल पहले, यानी 91 का ये मामला है, और उससे 14 ईयर आप पहले बैक में आ जाइए। तो उस वक्त का मामला था। अब मामला क्या था? वो ये था कि जब ये आईजी जेल थे तो उस वक्त 2 मुलाजिम थे इनके वहां पर, आईजी जेल इनके अंडर में। 1976 की बात है। 2 गार्ड थे, किसी जेल में होंगे दोनों गार्ड। उन दोनों गार्ड पे कुछ इल्जाम लगा। दोनों गार्ड के खिलाफ जब इल्जाम लगा तो मामला कोर्ट में चला गया। ये दोनों प्रोबेशन पे थे, यानी अभी परमानेंट नहीं हुए थे। कोर्ट में गया तो मामला जब सामने आया तो फिर कोर्ट ने दोनों को माफ कर दिया। अच्छा, जब ये मामला, ये दोनों के खिलाफ कंप्लेंट आई, इन्हें सस्पेंड किया गया पहले, तो उसके बाद मामला कोर्ट में चला तो ये सस्पेंड रहे। लेकिन जब कोर्ट ने माफी दे दी और कहा कि नहीं चलो ये सब बेकसूर है, तो कोर्ट की माफी के बाद ये वापस डिपार्टमेंट में आते हैं, प्रिजन वाले डिपार्टमेंट में पुलिस के, और वहां पर फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन करते हैं। और रामानुज शर्मा इनके चूंकि चीफ थे,
तो उन्होंने जब इनके कागजात देखे अदालत के तो उसमें साफ साफ था कि कोर्ट ने इन दोनों को माफ कर दिया, बरी कर दिया। तो जब माफ कर दिया तो कोई कानून की नजर में गुनहगार अब वो रहे नहीं, ना उनके खिलाफ कोई केस है, वो केस भी खत्म कर दिया कोर्ट ने, जिस केस की बिना पर ये सस्पेंड थे दोनों। तो कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए उन्होंने उन दोनों के सस्पेंशन को कैंसिल कर दिया और दोनों को वापस नौकरी पर ज्वाइनिंग दे दी। पर ज्वाइनिंग देने के साथ साथ उन्होंने एक लेटर अपने सुपीरियर को लिखा, अब आईजी हैं तो ऊपर डीजीपी को लिखा इन्होंने, कैसे ऐसे ये दो गार्ड थे, इनके खिलाफ मामला था, दोनों को सस्पेंड कर दिया, ये कोर्ट में गए, कोर्ट ने इन दोनों को माफ कर दिया, इनकी चार्जेस जो थे वो सब कैंसिल कर दिया। तो अब ये दोनों बरी हैं, पाक साफ हैं, इसलिए हमने इनको दोनों को वापस अपने नौकरी पर रख लिया है। आगे इन दोनों का क्या करना है, इनकी प्रोबेशन या बाकी चीजों को लेकर आप हमें सजेस्ट कीजिए। जिस दिन ज्वाइन करवाया उसी दिन आईजी साहब ने ये लेटर अपने सीनियर को दे दिया। तो कायदे से अभी हुआ कि अब इन दोनों के भविष्य का फैसला इनके सीनियर को लेना है, उस डिपार्टमेंट को लेना है। लेकिन जब इन्होंने लेटर लिखा, ये बात है 1976 की, उसका जवाब कभी सीनियर की तरफ से आया ही। दिन महीने साल बीतते गए, 76 के बाद 14 साल बीत गए, अब 91 आ गया। 91 में 30 जून को रिटायर होना है रामानुज शर्मा जी को, और ठीक 29 जून को उन्हीं दो गार्ड वाला ये केस कि आपने उन दो गार्डों को वापस, पहले सस्पेंड किया था जो, वो तो ठीक था, जब वापस रखा तो आपने एक क्राइम किया, आपने नियम का पालन नहीं किया, तो इसीलिए इस सिलसिले में आपको ये चार्जशीट दी जाती है और आप अपना जवाब दें। अब सोचिए, एक आदमी रिटायर हो रहा है और 14 साल पहले उस आदमी ने एक लेटर लिखा है अपने सीनियर को, और वो उस लेटर का जवाब नहीं दे रहा, बल्कि उस दिन का इंतजार कर रहा है कि जिस दिन रिटायरमेंट हो उससे एक दिन पहले इसकी पूरी नौकरी के ऊपर एक धब्बा लगा दो। तो खैर चार्जशीट मिल गई। अब चार्जशीट मिली, पूरी नौकरी ईमानदारी से की रामानुज शर्मा जी ने, कोई दाग धब्बा नहीं, बहुत ईमानदार शरीफ शख्स। तो उन्हें लगा कि ये क्या है। खैर रिटायरमेंट के फौरन बाद उन्होंने इस चार्जशीट पे जवाब दिया और कोर्ट में अपने डिपार्टमेंट के इस चार्जशीट के खिलाफ मुकदमा कर दिया कि मैंने पूरी नौकरी ईमानदारी से की। एक 14 साल पुराना केस, जब मेरा रिटायरमेंट है उससे एक दिन पहले उसके लिए मुझे आरोपी बनाया जाता है, ये कहां का इंसाफ। उधर चार्जशीट देने के बाद सरकार ने यह भी फैसला किया कि चूंकि आपने क्राइम किया उन दो गार्डों को वापस रखने का, इसलिए अगले 2 साल तक आपके पेंशन का 5% काट लिया जाएगा। तो बिना जुर्म के, बिना किसी इसके 5% भी काट रहे हैं, और मतलब कोई सिर पैर नहीं बन रहा है। अब उन्होंने अपनी इज्जत की लड़ाई मान ली और कोर्ट में पहुंच गए। अब कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। अदालतें कैसा करती हैं काम, आप सब तो जानते ही। 1991 में ही उन्होंने इस चार्जशीट के खिलाफ मुकदमा ठोका था। उसके बाद साल बीतते गए, तारीखें लगती गई, 2010 आ गया, 19 साल बीत गए। 2010 में इस उम्मीद में कि उनके ऊपर जो एक धब्बा लगाया है एक चार्जशीट देकर उनकी पूरी नौकरी पर, 35, 36, 38 साल की पूरी नौकरी पर, तो उसमें शायद अदालत इंसाफ करे, लेकिन उनकी ये हसरत, ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। 2010 में रामानुज शर्मा जी की डेथ हो गई, बिना अदालत का फैसला जाने। जो उनके ऊपर तोहमत लगा वो उसको साफ किए हुए वो इस दुनिया से चल बसे 2010। अब लगा कि चले गए तो हटाओ, इस मामले में क्या है। एक इल्जाम लगा था 2 साल के 5% ब्याज जो उनका पेंशन था उसमें कटौती भी करनी थी, वो भी 2 साल बीत गए, तब क्या रखा है। लेकिन नहीं, रामानुज शर्मा जी की मौत के बाद उनकी पत्नी ने यह ठाना कि वो अपने पति की बेशक मौत हो गई है लेकिन उनका सर हमेशा ऊपर रखेंगी और वो उन्हें इंसाफ दिलाएंगी। पति गुजर गए, अब पत्नी ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। अब वो कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। सोचे, खुद उनकी उम्र बुजुर्ग है, लेकिन उन्होंने कहा मैं मुकदमा लड़ूंगी। अब वो मुकदमा लड़ रही हैं, अब वो अदालत जा रही हैं, तारीख पे तारीख, सिर्फ एक उम्मीद, सिर्फ एक बात इज्जत की कि उनके पति को क्लीन चिट दी जाए। वो जो एक रिटायरमेंट से 24 घंटे पहले जानबूझकर साजिशन एक चार्जशीट दी गई थी, वो उनके करियर से वो धब्बा हटा दिया जाए, और कुछ नहीं चाहिए, ताकि बेदाग सर्विस रिकॉर्ड हो। तो अब हस्बैंड की मौत हो गई, इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते वो तो दुनिया से कूच कर गए। अब उनकी जगह पर उनकी बीवी ने ये सारी चीजें संभाली, लेकिन अदालत के फैसले आने में भी वक्त लगते हैं, एड़िया घिस जाती है। वही हुआ, इतना वक्त लगा कि अब रामानुज शर्मा जी के बाद उनकी पत्नी भी इसी सपने को अपने दिल में लिए, उनकी भी मौत हो गई कि अदालत से शायद कोई फैसला आ जाए। फैसला है नहीं, फैसले की उम्मीद में पति और पत्नी अलबत्ता दोनों इस दुनिया से चल बसे। अब दोनों चल बसे, लगा कि चलो अब क्या मुकदमा। जिस शख्स को खुद लड़ना था वो तो बेचारा लड़ते लड़ते इस दुनिया से निकल गया। बाद में
पति की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, इंसाफ के लिए पत्नी लड़ रही थी, अब पत्नी भी निकल गई, अब क्या है इस मुकदमे का। लेकिन ऐसा नहीं था। रामानुज शर्मा जी के 5 बच्चे थे, एक बेटा और 4 बेटियां। बेटा इस वक्त आर्मी में है और कर्नल है, जम्मू कश्मीर में शायद पोस्टेड, और चारों बेटियां अलग अलग शहरों में, चारों का अपना परिवार है, शादियां हो चुकी हैं, बेटे की भी शादी हो चुकी है। तब मां की मौत हो गई, पिता पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। अब ये ख्वाहिश इन 5 बच्चों को ही मालूम थी, क्योंकि ये बड़े हुए थे उस मुकदमे की बातें घर में सुन सुनकर। 91 से ये मुकदमा चल रहा था, तब ये सब 32 साल पहले सोचे क्या उम्र होगी, मतलब तो घर में ही थे, माँ बाप की जुबानी ये सुनते थे, माँ बाप के दर्द को भी समझते थे। और अब ये दौर आया कि माँ और बाप दोनों इस मुकदमे को लड़ते लड़ते इस दुनिया से चल बसे। अब इसके बाद अचानक जो मुकदमा खत्म होना था, इन 5 बच्चों ने एक फैसला किया, चारों बहनों और इकलौते भाई ने, कि माँ बाप ने जिस तरीके से ये मुकदमा लड़ा, अब माँ की मौत के बाद ये हम बच्चों की जिम्मेदारी है कि हम अपने बाप को इंसाफ दिलाएं। तो जब तक हम लोग हैं, हम 5 भाई बहन इस मुकदमे को आगे बढ़ाएंगे और लड़ेंगे। 5 भाई बहन ने यह फैसला किया, अदालत में लड़ते रहे। 2023 आ गया, अभी की बात बता रहा हूं, और पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूं आपको। इसी सितंबर के महीने में, लास्ट वीक, आखिरकार कोर्ट का फैसला आता है। कोर्ट का फैसला आता है और कोर्ट कहती है अपने फैसले में कि रामानुज शर्मा जी के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। उनके जो 2%, 5% जो 2 साल तक ब्याज काटे गए वो भी गलत थे। वो ब्याज उन्हें सरकार 9% के सूद के साथ वापस लौटाए, जितने चार्जेस हैं वो सब खत्म करते हैं, और उनका करियर बेदाग था। और उन्हें बिल्कुल पाक साफ करार देते हुए कोर्ट ने बाइज्जत तमाम तोहमतें उनके सर से हटा दिया। बाद में पता चला कि ये सारा जो मामला था ये शुरू से ही था, ये पॉलिटिकल था। पुलिस में थे, आईजी जेल भी रहे, बहुत सारे, आजकल तो पता है क्राइम और पॉलिटिशियन का कनेक्शन, तो जेल में भी बड़ी पैरवी चलती है, तो वो हुआ नहीं। बहुत सारे नेताओं से शायद दुश्मनी ले रखी थी, तो इसीलिए नेताओं ने भी कहा कि वक्त आने दो तब बदला लेंगे। जब रिटायरमेंट में 24 घंटे बाकी थे, तब उन्होंने एक खेल किया, और ये ऊपर के लेवल पे हुआ, और फिर उनके करियर को इस तरीके से एक धब्बा लगाया गया उनके करियर पर। लेकिन आखिर में इस परिवार को अदालत पर भरोसा था। बेशक फैसला आने में 32 साल लग गए। इन 32 सालों में इन बच्चों के माँ बाप दोनों की मौत हो गई, लेकिन 5 होनहार बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप का कहा कि हम अधूरा काम पूरा करेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाएंगे, और आखिरकार ये इंसाफ की बाजी वो जीत गए। इनके इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं, इन्होंने कहा, इनकी खासतौर पर एक बेटी ने, कि हमने तय किया था, ये हमारी इज्जत की लड़ाई थी, कि माँ ने जहां पे छोड़ा वहां से हम आगे बढ़ाएंगे, सिर्फ इसलिए कि हमें अपने पिता को उनका खोया हुआ वकार, उनकी खोई हुई इज्जत दिलानी थी, और वो भी कानून के सहारे, और वो हो गया। तो ये था वो मुकदमा जो एक इज्जत की खातिर एक परिवार ने लड़ा।